वो ब्रिजभूषण पता है ना, वहाँ भी खरीद लेगा लोगों को, 6 बार का सांसद खरीद लेगा वहाँ पे भी वो सबको, तभी तो सर्वोच्च न्यायालय में क्यों नहीं जा रहा वो। अमित शाह को और मोदी को उसने पहले डरा दिया, मैं 6 बार का सांसद हूँ, मेरी बीवी सांसद है, मेरा बेटा ये है, सारे तो उसके खानदान के सारे राजनेता है, हम तो यहाँ पे उनका झंडा उठा के भागने वाले हैं। नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं उनका, मैंने सुना, विनेश तू तो मेरे घर की है और उसके घर की होके ये बेटी यहाँ पे न्याय मांग रही है। अभी भेजा था ना परसों अमित शाह ने आशीर्वाद देके पुलिस वालों को, जाओ इस धरने को, इस आंदोलन को भस्म कर दो, खत्म कर दो। तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की, तो वो क्या कर रहे हैं, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करते, वीडियो में देखा नहीं है, धरना भी दे रहे हैं और डेली अपने आगे वाले जो भी इनके गेम्स आने वाले उनके लिए प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। गिरफ्तारी तो जानबूझ के नहीं दे रहा वो, क्यों नहीं दे रहा गिरफ्तारी, वो डर लग रहा है ना उसे, तो सरकार मांगेगी जब ही, सरकार के कहने पे गया था यौन शोषण करने के लिए वो सरकार को तो उसने डरा रखा है कि मैं तो सांसद हूँ, मेरे घर से इतने लोग विधायक है, सांसद है, अगर आपने मेरी गिरफ्तारी ले ली तो समझ लेना कि सरकार का समर्थन खत्म। और सरकार गई और मोदी जी गए थैला लेके गुजरात, तो सीधा सीधा बीजेपी को भी वो चुनौती दे रहा है कि अगर आपने मेरी गिरफ्तारी ले ली तो, और वो ऐसी बातें कर रहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, उसको शर्म आनी चाहिए कि देश की बेटी जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो बैठी हुई है फुटपाथ पे, अगर वो किसी प्रकार से उसके ऊपर आरोप लगा रही है, ऐसे एक्ट ऐसे उसके ऊपर धारा है, तब भी हमारे देश का चुनाव आयोग ऐसा है कि ऐसे लोगों को टिकट दे देता है, जो खुद भी आके बोला है मैंने तो एक आदमी का कत्ल किया है, और तब भी हमारा देश उससे चुनाव लड़वाता है और देश की जनता उसे सपोर्ट कर देती है। अरे भाई इनके पास दिमाग नहीं है, ये गोल्ड मेडल जीत के इन्हें ट्रैक में फंसा देगा, कौन ट्रैक में फंसाएगा, ये वो लोग हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास आउट अंधभक्त, ये वो लोग हैं जो बोल रहे ट्रैक में फंसा दिया है, ये आंदोलन ये चल रहा है, यहाँ पे अराजक हो रहा है, ये राजनीति हो रही है, फलाने पार्टी यहाँ पहुँच रही है और टूल किट का नाम दे दिया है। मैं तो किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो टूल किट नहीं हूँ, मेरे को तो यहाँ पे अगर आप कोई बाइट चला दे तो बोल दे ये तो शाहीन बाग में देखा गया था, ये तो वहाँ पे देखा गया था किसान आंदोलन में। भाई तब भी हमने सपोर्ट किया था और आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई गलत चीज़ के साथ वही खड़ा रहता है जो इस देश का नहीं होता, जो इस देश का गद्दार होता है। गद्दार कौन है, जो देश के साथ नहीं खड़ा है, बेटी के साथ नहीं खड़ा है, वो अंधभक्त है, वो गद्दार है, वो मेडल के साथ नहीं खड़ा है और देश का मेडल है, वो मेडल लेके आई हुई है महिला है, तिरंगा फहराया उसके साथ नहीं खड़ा है तो वो देश के गद्दार ही है। अब आप बोले थे आमिर खान वाली बात, आमिर खान और सलमान खान भाई क्या है हरियाणा में कि सुल्तान ने सिर्फ एक आदमी हरा सके, वो खुद सुल्तान, और वो सुल्तान थारा यारे बजरंग बैठा हुआ है, उनके लिए कौन है यहाँ पे खड़ा, तब तो सलमान खान का एक ट्वीट नहीं आया। आमिर खान कहता है कि हमारी छोरियाँ भी कितने छोरे से कम है, वो अपनी फिल्मों को पहलवान के नामों पे ऊंची ऊंची कमाई कर रहे हैं, परंतु उनके नाम से समर्थन में महिलाओं खिलाड़ी के समर्थन में एक ट्वीट तक नहीं दे रहे। उनको डर है क्या भाजपा का, ईडी का, सीबीआई का, सारी ईडी सीबीआई सारे विपक्ष के पीछे पड़ी हुई है। अभी मेरा कोई बयान अगर ऐसा वायरल हो गया तो अगर मैंने बता दिया तो ढूंढो ये लड़का कौन था, इसको गिरफ्तार करेंगे, गोली मार दो, सीधा ही बोल देंगे। ब्रिजभूषण सिंह पे 2 शब्द मैं बोलना चाहूँगा। पहली बात, वो दोगला आदमी है, दोगला आदमी इसलिए बोलूँगा मैं, एक तरफ बोलता है कि मैं नारियों का सम्मान करता हूँ, मैं सुन लेना भैया, एक तरफ बोलता है मैं नारियों का सम्मान करता हूँ और दूसरी तरफ आके क्या बोलता है वो न्यूज़ में आके, मैं शिलाजीत की रोटियाँ खाता हूँ मैं। अरे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संवैधानिक पद पे बैठा है और ऐसे ऐसे शब्दों से वो लोगों को समर्थन करेगा, लोगों के लिए बोलेगा ऐसे, तो जनता का मैसेज क्या जाएगा उसके पास। सही बोल रहा है, वो चिपटती थी और वो जाके चिपक जाता था, वो है ब्रिजभूषण दिमाग से पैदल है क्या, वो चिपक जाता था, अगर वो चिपक रही है तो उसे अपनी मर्यादा नहीं पता है, वो चिपकने को तो उसकी बेटी भी चिपकती बेटी है, वो बेटी की उम्र की है, होगी क्या हमारे घर में मेरी भतीजी है, मेरी भांजी है, मामा करती है, एक तो सोचने की क्षमता वो लग रहा है खो बैठा है ब्रिजभूषण। अभी मैडम ने क्या बोला था, तो एमपी होके वो सच बोल रहा है, शिलाजीत की रोटी खा रहा है, वो सब कुछ सही बोल रहा है और वो पहलवानों का इतना ज़्यादा वो मान सम्मान रखता है, तो खुले आम मंच पे वो एक पहलवान को थप्पड़ मार देता है, वो भी सीट से उठ के मार देता है, वो इतना बड़ा दादा हो रहा है। हाँ बच्चा था, मेरे तो मास्टर ने आज तक तो ऐसे मंच पे कभी थप्पड़ नहीं मारा। यहाँ पे और कितने लोग यहाँ पे पढ़ने वाले कॉलेज के विद्यार्थी हैं, यहाँ पे स्कूल के विद्यार्थी, कभी तो ऐसे थप्पड़ नहीं मारा उठ के सबके सामने मंच पे, वो भी इतना बड़ा, छोटे बच्चों को तो मारे तो पता लगता है कि कुछ उसकी मिस्टेक होगी। हाँ मैंने मारा।
हमें तो किसने नहीं मारा, वो बाहुबली है इसलिए बोल रहे हैं। वो 6 बार का गोंडा का सांसद होगा, पर अभी वो अपराधी है, उसकी गिरफ्तारी होगी, यही एक इस आंदोलन के न्याय होगा और वो अपनी सांसदी छोड़ेगा। वो कौन से बाबा, नाम बताया उसने, क्यों नहीं बता रहा? जब वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं बाबा हूँ, संत हूँ, मैंने कुछ भी नहीं करा, उसका भी नाम बता दे। वो सिर्फ कुछ नहीं है, वो इनका एक ही काम है, इस धरने को भंग करना। अभी भेजा था ना परसों अमित शाह ने आशीर्वाद देके पुलिस वालों को, जाओ इस धरने को, इस आंदोलन को भस्म कर दो, ख़त्म कर दो। तो हो गया ख़त्म? नहीं हुआ ना। वो साक्षी जोशी महिला पत्रकार, क्या हुआ था उसके साथ? आप सभी ने अगर वीडियो देखी होगी, क्या हुआ था उसके साथ? उसके घुटने से ऊपर की पैंट फटी हुई थी, और वीडियो में वो दिखा रही थी। अरे भैया पैंट फटी हुई थी, फैशन अलग दिख जाता है। वो खुद बोल रही थी, वो उसका प्लाजो था, आई थिंक सूट था वो, और वो उसका फटा हुआ था, और उसे छोड़ दिया गया खुलेआम रात को 1:30 बजे पुलिस वालों ने कि जाओ अपने घर। वो 1:30 बजे घर में जाती है। अगर उसके साथ रास्ते में कुछ अप्रिय घटना घट जाती, तब दिल्ली पुलिस और तब अमित शाह क्या बोलते? ये तो दिल्ली में हो रहा है, ये उन्होंने ही करवाया होगा, ये आंदोलन के चक्कर में हुआ है। हीन है, ऐसे बोल देते। तो ये भी कह रहे हैं धरना करके इलेक्शन तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की। तो वो क्या कर रहे हैं? ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करते, वीडियो में देखा नहीं है? धरना भी दे रहे हैं और डेली अपने आगे वाले जो भी इनके गेम्स आने वाले उनके लिए प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये क्या मतलब चुनाव लड़ रहे हैं ये? और चुनाव लड़ने की बात रही तो ये सबका अधिकार होता है ये, और उसके लिए कोई भविष्यवाणी कोई करने वाले बाबा नहीं है जो बाबा बन गए। एक बाबा, 2 बाबा, इनके तो सारे जेल में है ना। और दूसरा वो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाला, उसके लिए भी आजकल बहुत बोलते हैं। भूषण सिंह ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अमित शाह और जेपी नड्डा कह देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसको तो उसने पहले ही डरा दिया, अमित शाह को और मोदी को उसने पहले डरा दिया। मैं 6 बार का सांसद हूँ, मेरी बीवी सांसद है, मेरा बेटा ये है, सारे तो उसके खानदान के सारे राजनेता है, हम तो यहाँ पे उनके झंडा उठा के भागने वाले हैं। उनको तो पहले डरा दिया कि अगर आपने मेरा रेजिग्नेशन मांग लिया या मेरी गिरफ्तारी कर ली तो मेरे घर परिवार के सारा समर्थन आपके ऊपर से हट जाएगा, फिर आप झोला लेके भाग जाना गुजरात। और योगी बाबा बोलते हैं ना, हम जितने भी यूपी के अपराधी हैं सबको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। एक इसको मिट्टी में मिला दे, तब योगी के हम समर्थन में, तब हम भाजपा के समर्थन में। रोडों पे अगर मिलने लगा मतलब आपको न्याय, तो मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं, उससे ज्यादा इकट्ठे कर देंगे जो आप लोग यहाँ पे। हाँ, तो कोर्ट में न्याय मिलता है ना, सबको पता है ना कोर्ट में न्याय मिलता है। तो ये एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? अगर कोर्ट में न्याय मिलता है, सर्वोच्च न्यायालय है देश में, संविधान है, एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? मीडिया के सामने बंदा बोल रहा है, कोई आके गोली मार देता है। ये क्या तरीका है? पुलिस भी वहाँ की मुर्दार हो जाती है। अभी मेरे को कोई गोली मार दे इतने सारे लोगों में तो क्या होगा फिर? ऐसे लोग घुस कहाँ से जाते हैं यहाँ पे? ऐसे लोग घुस कहाँ से जाते हैं? इतनी प्रोटेक्शन है तो घुस कैसे जाते हैं ऐसे लोग? कहीं ना कहीं से तो उन्हें घुसाया गया है। कहाँ से घुसाया गया है? इतनी मीडिया, इतनी पुलिस के होते हुए कोई आदमी अपने जेब में असला लेके, बंदूक लेके घुस जाता है भीड़ में और सामने से आगे गन शूट कर देता है। मैं खैर किसी के समर्थन में नहीं बोल रहा, अभी मेरा समर्थन है महिलाओं के लिए। हाँ, ठाट सा के इंटरव्यू नहीं देता। वो दोगला आदमी कह रहा है कि मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ मैं, उसके लिए तो गालियाँ निकलती है। हर एक व्यक्ति यही बोलेगा, उसके गांव का व्यक्ति बोलता है ये भाई उत्तर प्रदेश से, ये भी बोलता है। अब इसको जात पात ना बनाए, प्रांतवाद ना बनाए, ये क्योंकि देश की बेटी है, देश का इन्होंने तिरंगा ऊंचा करा है। 56 इंच की छाती किसकी हुई है? पूरे देश की हुई है, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं उनका, मैंने सुना, विनेश तू तो मेरे घर की है और उसके घर की होके बेटी यहाँ पे न्याय मांग रही है। तो कह रहे बेटी जो है राजनीतिक दलों में जिसके साथ प्रभावित होकर ना राजनीति करने लगी, इसलिए ये सब बयानबाजी है उनकी, इसके लिए कुछ नहीं है, बयानबाजी है। जब यहाँ पे कोई बैठा हुआ है तो सारे पार्टी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आम आदमी, कांग्रेस, जितने भी किसान स्टूडेंट भी आके बैठ रहे हैं। स्टूडेंट छात्र कौन सी पार्टी से होता है? जिसका जिगर जिंदा है वो आ रहा है, जिसका जिगर जिंदा है वो आ रहा है। वो तो एक नंबर के अनपढ़ जाहिल लोग। परसों रात से पहले ये था सिर्फ धरना, एक प्रदर्शन सिंपल सा, साधारण सा, क्योंकि धरना साधारण ही होता है, शांति प्रिय। अभी भी शांति प्रिय चल रहा है, अभी भी शांति प्रिय चल रहा है। लेकिन परसों रात से 11:30 बजे से जब इन्होंने अपने ये घटना घटवाई ना, जो सरकार के दम पे, सरकार के चलते, उनके पैतरों पे जो अपना घटना घटी, पूरे हिंदुस्तान के पूरे अपने के कलेजे में आग झड़की है, पूरे हिंदुस्तान में जल गया, पूरा हिंदुस्तान सुलग गया। आज हिंदुस्तान आग का गोला बन गया। धीरे धीरे अपना हर कोई पहुंच रहा है और पहुंचेगा।
पूरे हिंदुस्तान में गली गली में हर घर घर में। गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, अगर नहीं हो रही गिरफ्तारी तो क्या करेंगे? क्योंकि देखो भैया, गिरफ्तारी नहीं हो रही, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि इनके ऊपर एफआईआर हो, एफआईआर हो गई, पोस्को लग गई और तमाम कई धाराएं 302 भी चल रही है, तमाम ऐसी धाराएं चल रही है, फिर भी वो सांसद बृजभूषण चौड़े में घूम रहा है। इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के माननीय, उन्होंने कुछ तो बोला नहीं। गृह मंत्रालय जो संभालते हैं हमारे, वो क्या नाम है उसका, अमित शाह, और मोटा भाई कहते हैं ना उन्हें, तो कहाँ है वो देश के मोटा भाई? वो पेट निकाल के चलने वाले हैं, परंतु ये नहीं बोलेंगे, अपनी पुलिस को ऑर्डर नहीं देंगे कि भैया उसके ऊपर आरोप लगे हैं, देश की महिलाएं खिलाड़ी सड़क पे उतर गई है, उसे गिरफ्तार कर लो, माहौल देश का खराब हो रहा है, देश के छात्र, देश के किसान उतर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही? उनको आगे प्रधानमंत्री रहना है, नहीं रहना है? नहीं रहना है ना, जब भी तो हम सारे उतर रहे हैं। तो रहे कि आप अदालत में किसी और अदालत में जाके अपील करिए, आप रोड पे बैठने से थोड़ी नहीं आएंगे। क्यों? सर्वोच्च न्यायालय वो कम पड़ गई? वो कम पड़ गई है क्या? वो बृजभूषण, पता है ना, वहाँ भी खरीद लेगा लोगों को, 6 बार का सांसद खरीद लेगा वहाँ पे भी वो सबको, तभी तो सर्वोच्च न्यायालय में क्यों नहीं जा रहा वो? सर्वोच्च न्यायालय जब एफआईआर दर्ज करवा सकती है, न्यायालय क्यों बिकेगी? न्यायालय ने तो ऑर्डर दिया है एफआईआर के लिए, कहीं पुलिस बिक जाएगी फिर? पुलिस क्या लगता है आपको कि बिकी उनके इशारों पे काम करके दिल्ली पुलिस? पुलिस का तो काम होता है काम करना, जहाँ से ऑर्डर मिलेगा वो तो वही काम करेगी। ऑर्डर कौन दे रहा है? गृह मंत्रालय से ऑर्डर मिल रहा है ना, अमित शाह दे रहा है ना ऑर्डर। रात की घटना में बताया जा रहा है कि आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट करते घर बसाने थोड़ी आए थे। तो भैया ये बताओ, कोई सोएगा तो क्या गीले मैट्रेस पे सोएगा? उस दिन रात में बारिश हुई थी, नहीं हुई थी? पूरे दिन बारिश हुई थी, उससे पहले ही बारिश हुई थी, तो सारे मैट्रेस गीले हो गए, तो फोल्डिंग चारपाई लेके आए थे सोने के लिए, तो वो क्या गुनाह कर रहे थे वो? तो परमिशन तो मारपीट के परमिशन देंगे वो हैं? चेक कर लेते, सामान चेक कर लेते और घुसने देते अंदर, मारपीट के देंगे क्या परमिशन? वो किसी का सर फोड़ दिया, वो महिला पत्रकार को पकड़ के ले गए, उसकी यहाँ पे पैंट फाड़ दी गई और रात को 1:30 बजे अकेले छोड़ दिया गया कि जाओ। ये महिला पत्रकार के साथ अगर कुछ हो जाता रोड पे, कोई अप्रिय घटना, तो कौन इसका जवाब देही होता? तब कोई लेता इसकी अकाउंटेबिलिटी? भाग्य है